हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों यदि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। इस तरह से मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं सभी वीडियोज़ को बारी बारी से ज़रूर देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक दिन रीता ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, यह खाना स्वादिष्ट नहीं है, मैं इसे नहीं खा सकती। तो दोस्तों यहां पर है गुस्से में, यानी कि एंग्रीली। स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी या फिर डिलीशियस। सकना के लिए यहां पर कैन यूज करेंगे। एक दिन रीता ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, यहाँ पर है कहा यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। जैसे मैंने कहा, आई टोल्ड या आई सेड, तो यहाँ पर लिखेंगे वन डे रीता एंग्रीली said to her mother, यह खाना स्वादिष्ट नहीं है। दिस डिश इज नॉट टेस्टी, मैं इसे नहीं खा सकती। आई कैन नॉट ईट इट। यहां पर इट का अर्थ हुआ खाना और इस इट का अर्थ हुआ इसे। कैन नॉट हमेशा एक साथ लिखा जाता है और इसे आप शॉर्ट में कांट या कैंट लिख सकते हैं। वन डे रीता एंग्रीली सेड टू हर मदर, दिस डिश इज नॉट टेस्टी, आई कैन नॉट ईट इट। इस पर माँ ने कहा, मैं रात के खाने में इसे और स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों यहां पर है कोशिश करूंगी यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। इस पर यानी कि एट दिस। मां ने कहा, द मदर सेड। यहां पर आप द का यूज कर सकते हैं, यानी कि वही मां जिसकी चर्चा इस स्टोरी में है। इसे डेफिनिट बनाने के लिए आप डेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। मैं रात के खाने में इसे और स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करूंगी। रात के खाने में यानी कि एट डिनर। इसमें वर्ब कितना है? कोशिश करना यानी कि ट्राई, स्वादिष्ट बनाना यानी कि मेक इट टेस्टियर। तो यहां पर लिखेंगे आई विल ट्राई टू मेक इट टेस्टियर एट डिनर। एट दिस द मदर सेड, आई विल ट्राई टू मेक इट टेस्टियर एट डिनर। दोपहर में दोनों किचन गार्डन में चले गए। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। कौन चले गए? दोनों, यानी कि बोथ ऑफ देम। यह सब्जेक्ट है। दोपहर में एट नून, या फिर आप यह भी लिख सकते हैं इन दी आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के बाद। दोनों, बोथ ऑफ देम। जाना का गो होता है, गो से वेंट बन जाएगा। वेंट टू द किचन गार्डन।
इन द आफ्टरनून बोथ ऑफ देम वेंट टू द किचन गार्डन। वहां माँ ने कुछ आलू उखाड़े और रीता ने उसे अपने घाघरे में समेट लिया। समेट लेना यानी कि गैदर करना, इकट्ठा करना। घाघरा यानी कि स्कर्ट। और यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। और यहां पर एक और वर्ब है उखाड़ना यानी कि अपरूट। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू यूज करेंगे, अपरूटेड। तो यहां पर लिखेंगे देयर द मदर uprooted some potatoes, और रीता ने उसे अपने घाघरे में समेट लिया। एंड रीता gathered them in her skirt. There the mother uprooted some potatoes and Rita gathered them in her skirt. वे शाम तक काम करते रहे। दोस्तों, काम करते रहना यानी कि कीप वर्किंग। शाम तक, इसके लिए आप टिल डस्क लिख सकते हैं, यानी कि बेला डूबने तक। और सुबह को डॉन भी कहा जाता है, यानी कि सूर्योदय, और डस्क सूर्यास्त। तो यहां पर लिखेंगे दे केप्ट वर्किंग टिल डस्क। दे केप्ट वर्किंग टिल डस्क। रीता को थकान महसूस हुई और उसने मां को जल्दी से खाना बनाने को कहा। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में थकान महसूस होना, यानी कि फील टायर्ड। तो यहां पर लिखेंगे रीता फेल्ट टायर्ड। फील से फेल्ट बन जाएगा वर्ब टू। और उसने मां को जल्दी से खाना बनाने को कहा। एंड आस्क्ड द मदर। अपनी मां से कहा, तो आप यहां पर हर यूज कर सकते हैं। और यदि हर यूज नहीं करेंगे तब आप द का यूज कर सकते हैं। रीता फेल्ट टायर्ड एंड आस्क्ड हर मदर टू कुक द फूड फास्ट, या फिर एज सुन एज पॉसिबल भी आप लिख सकते हैं, जितनी जल्दी संभव हो सके। आप यहां पर क्विकली का भी यूज कर सकते हैं। रीता फेल्ट टायर्ड एंड आस्क्ड द मदर टू कुक द फूड फास्ट। जब मां ने पकवान परोसे तो रीता ने उसे बड़े चाव से खाया और कहा, अब पकवान बहुत स्वादिष्ट है। तो दोस्तों, यहां पर है खाया, परोसे, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। बड़े चाव से, विद ग्रेट इंथुजियाज्म आप लिख सकते हैं, या फिर विद रेलिश भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, परोसना का सर्व होता है। सर्व में सेवा करना भी होता है। जब मां ने पकवान परोसे, when the mother। दोस्तों, आप चाहें तो जनरल सेंस में द का यूज नहीं भी कर सकते हैं। when mother इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और खास बनाने के लिए आप द का यूज कर भी सकते हैं। when the mother served the dish। रीता ने उसे बड़े चाव से खाया। रीता ate it
with relish, और कहा and said, अब पकवान बहुत स्वादिष्ट है। Now the dish is very tasty. When the mother served the dish, Rita ate it with relish and said, now the dish is very tasty. भूख पकवान को स्वादिष्ट बनाती है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या एस लग सकता है, फिर ऑब्जेक्ट। कौन बनाती है? भूख, यह है सब्जेक्ट, तो यहां पर लिखेंगे हंगर। यह अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, तो यहां पर लिखेंगे मेक्स द डिश स्वादिष्ट, टेस्टियर। हंगर मेक्स द डिश टेस्टियर। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें ज्यादा भूख लगती है। दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हमें ज्यादा भूख लगती है, यह प्रिंसिपल क्लॉज है। और जब हम कोई काम करते हैं, यह सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है अपने पूरी अर्थ के लिए, तो इसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। तो आप मेन क्लॉज को पहले लिख सकते हैं, हमें ज्यादा भूख लगती है, वी फील मोर हंग्री। जब हम कोई काम करते हैं, when we do some work, we feel more hungry when we do some work। और भोजन को हम बड़े चाव से खाते हैं, and we eat the food with great relish या फिर enthusiasm, यानी कि बड़े ही उत्साह से। एंड वी ईट द फूड विद ग्रेट relish। जब हमारा पेट भरा हो तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी हमें अच्छा नहीं लगता। यहां पर भी के लिए इवन यूज करेंगे, एक तरह से तुलनात्मक सेंटेंस है। जब हमारा पेट भरा हो, when our stomach is full। आप यह भी लिख सकते हैं, when we are full। जैसे मेरा पेट भरा हुआ है, आई एम फुल, आप शॉर्ट में कह सकते हैं। तो के लिए कोमा दे देंगे, हमें अच्छा नहीं लगता, वी डोंट लाइक even the tastiest। यहां पर सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, फूड, या फिर आप डिश भी लिख सकते हैं। When our stomach is full, we don't like even the tastiest food। आई होप फ्रेंड्स आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।